हाय। नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने iOS और iPad के लिए कुछ कंप्लायंस पॉलिसी थी वो क्रिएट की थी ताकि डिवाइस वो आसानी से कंप्लायंस हो जाए। और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी रहती है कंप्लायंस के बाद। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी क्रिएट करेंगे। इन शॉर्ट में आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी क्या होती है। यहाँ पे जो अपने आईफोन और आईपैड के जो डिवाइस रहती है उसके ऊपर जो कुछ सेटिंग और फीचर्स रहते हैं उनको मैनेज और कंट्रोल करने के लिए ये हमें कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देखोगे मतलब कौन से कुछ फीचर्स है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कौन से फीचर्स है उसको हम लोग अनेबल कर सकते हैं या फिर कुछ ब्लॉक कर सकते हैं। ये चीजें हम लोग ये कॉन्वर्सेशन पॉलिसी अंदर देखने वाले हैं। यहाँ पे चेक करोगे तो फर्स्ट वन है डिवाइस रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कैमरा अनेबल और डिसेबल होना चाहिए। ये भी यहाँ पे इस पॉलिसी में हम लोग चेक करेंगे। और स्क्रीनशॉट, ऐप स्टोर एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे पासवर्ड, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशंस, ईमेल सेटिंग्स, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, सर्टिफिकेट, ऐप कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग जब पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको इस पॉलिसी रिलेटेड डीपली डिटेल चाहिए तो यहाँ पे कार्ड के अंदर यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई है तो वहाँ पे डीपली मैंने वहाँ पे जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन कंप्लायंस पॉलिसी है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की है मैंने। बट यहाँ पे आप इन शॉर्ट में देखोगे तो कंप्लायंस पॉलिसी है वो डिवाइस की सिक्योरिटी ये रहती है वो चेक करती है मतलब डिवाइस जेल ब्रोकर है कि नहीं। ओके। और उसके अंदर अलाउ करना है ब्लॉक करना है ये कंप्लायंस पॉलिसी तय करेगी। और कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी आप देखोगे तो डिवाइस के ऊपर कुछ सेटिंग रहती है वो कॉन्फ़िगर करता है। ओके। डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी है वो हमें हेल्प करती है। तो जाते हैं एडमिन पोर्टल में कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के लिए। यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी क्रिएट करने के लिए हमें जाना है इंटून कंपनी पोर्टल। इंटून के अंदर एडमिन पोर्टल में डिवाइसेस, डिवाइस के अंदर यहाँ पे iOS, iOS, आईफोन, आईपैड के अंदर यहाँ पे कंप्लायंस पॉलिसी हमने जैसे भी क्रिएट किया लास्ट वीडियो में। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, डेटा प्रोटेक्शंस, तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू पॉलिसी। न्यू पॉलिसी यहाँ पे iOS के अंदर उसने प्लेटफॉर्म ले लिया। इसने प्लेटफॉर्म बाय डिफॉल्ट उठा लिया बिकॉज एक्चुअली ऐसा iOS के अंदर वहाँ पे नया प्रोफाइल क्रिएट नहीं होता इंटरप्राइज जैसा। ओके, तो उसके लिए उसने डायरेक्ट ले लिया। यहाँ पे सेटिंग कैटेगरी के अंदर यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट में जाएंगे। टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे डिवाइस रिस्ट्रिक्शन पे देखिए उसने कॉमन सेटिंग दे दिया है बिकॉज एक्चुअली एंड्रॉइड के अंदर यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट ओन डिवाइस, पर्सनल ओन डिवाइस, ऐसे कुछ ऑप्शन मिले थे हमें। तो यहाँ पे कॉमन सेटिंग दिया है टेम्पलेट के अंदर, डिवाइस रिस्ट्रिक्शंस। ओके, इसको नाम देंगे iOS, आईफोन के लिए राइट, iOS फोन, आईपैड, क्या अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी। ब्रैकेट में डेटा प्रोटेक्शन भी लिख सकते हो आप। ओके, अपन iOS लिया, नेक्स्ट। और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए उसने, तो ये सारे हम लोग को कॉन्फ़िगर नहीं करना है क्योंकि रिक्वायरमेंट है हमारी। ओके, फॉर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ब्लॉक व्यू कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, अनमैनेज ऐप के जो कॉर्पोरेट के डॉक्यूमेंट रहते हैं वो कहीं बाहर मतलब अदर डिवाइस के अंदर शो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको करेंगे अनमैनेज ऐप, ब्लॉक करेंगे इसको यस। allow unmanaged app to read from the managed contact account,
करेंगे ब्लॉक अनमैनेज ऐप, रीड अनमैनेज अकाउंट, unmanaged apps such as device built-in contact app, can access information about unmanaged apps such as Outlook. ओके, ठीक है, इसको भी यस कर देंगे। थ्रेड एयर ड्रॉप अनमैनेज डेस्टिनेशन, अनमैनेज डेस्टिनेशंस, इसको भी करेंगे यस। ब्लॉक व्यूइंग नॉन कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, कॉर्पोरेट ऐप, ब्लॉक व्यूइंग, इसको नॉट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ऑल ऑफ पेज टू affected by the manage open pin, allow copy paste। इसको कॉपी पेस्ट हम लोग अलाउ करेंगे बिकॉज एक्चुअली बताता हूँ मैं आपको, इसको अलाउ कर रहा हूँ मैं बिकॉज एक्चुअली क्या रहता है, यहाँ पे अगर हमने ब्लॉक कर दिया ना तो यूजर का इंटरनल डेटा रहता है, मतलब वो भी एक्चुअली इफेक्ट होता है यूजर का। तो इसको भी टेस्ट करेंगे। ओके, इसको पहले कॉपी पेस्ट में अलाउ कर देता हूँ। डिवाइस इनरोलमेंट एंड ऑटोमेशन, डिवाइस इनरोलमेंट, ओके, डिवाइस ऑटोमेशंस। तो ऑटोमेशंस के अंदर कुछ रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। ऑटोमेशन सिंगल ऐप इंपोर्ट, ओके, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ एप्लीकेशन रहेगा तो पे ब्लॉक सीरी, बिल्ट इन ऐप के अंदर हम ब्लॉक सीरी, यस, सीरी को ब्लॉक कर देंगे हम। ब्लॉक सीरी विल डिवाइस इज लॉक, ओके, थर्ड पार्टी है। रिक्वायर सफारी फ्रॉड वार्निंग, वार्निंग्स दे रही हो, उसको ऐसे रख देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड सफारी। इनरोलमेंट ऑटोमेशन में कुछ नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं करना है हमें। ओके, और यहाँ पे क्लाउड एंड स्टोरेज, क्लाउड और स्टोरेज के अंदर यहाँ पे आप यहाँ पे फोर्स फोर्स इंक्लूड बैकअप को हम लोग नॉट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। डेटा फॉर द क्लाउड, इसको कर देंगे ब्लॉक। स्टोरिंग डेटा आई क्लाउड, ओके, आई क्लाउड ये आईफोन का है ना, उसमें स्टोर नहीं होना चाहिए। ब्लॉक बैकअप इंटरफेस बुक, ओके, इसमें कुछ नहीं चेंजेस है नीचे। यहाँ पे कनेक्शन के अंदर फॉर एप्पल वॉच वॉच वॉइस रिस्ट्रिक्शन, इसको नॉट कॉन्फ़िगर कर देते हैं एज इट इज। एप्पल वॉच ऑटो लॉक, इसको ब्लॉक कर देते हैं। कल एप्पल वॉच टू लॉक, ये अनब्लॉक नहीं होना चाहिए क्या। जनरल के अंदर यहाँ पे एक डोमेन के अंदर अनमार्क ईमेल, अनमार्क ईमेल अकाउंट, मेल रिलेटेड हम लोग यहाँ पे नहीं खेलेंगे, ठीक है। जनरल में जाते हैं, जनरल में ब्लॉक सेंडिंग डायग्नोस्टिक एंड यूसेज डेटा, एप्पल ब्लॉक शॉर्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये एप्पल को ब्लॉक्स, ये डायग्नोस डेटा एप्पल को नहीं देना चाहिए। यहाँ पे ब्लॉक स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो इसमें क्या रहता है, प्रॉब्लम ऐसा आता है कि यूजर का डेटा वो पर्सनल की इसमें भी, बिकॉज यहाँ पे प्रोफाइल, नया प्रोफाइल क्रिएट नहीं होता है वर्क प्रोफाइल रिलेटेड, तो ये डायरेक्टली यूजर के जो भी कुछ बोला ना, स्क्रीन रहती है वहाँ पे पूरे ऐप पे जाते हैं, तो उसमें यूजर का जो पर्सनल स्क्रीन कैप्चरिंग रहता है ना, वो भी ब्लॉक होता है।
तो इसे को भी हम लोग टेस्ट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको नोट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। और यहाँ पे लॉक एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पे चेक करेंगे वर्ड डेफिनेशन लुकअप। इसको ऐसे रख देते हैं नॉट कॉन्फ़िगर। ओके। प्रेडिक्टिव कीवर्ड ब्लॉक ऑटो कनेक्ट ब्लॉक स्पेलिंग चेक नहीं ब्लॉक कीवर्ड शॉर्टकट ब्लॉक डिक्शेशंस। ओके कीवर्ड जाने दो यहाँ पे। ब्लॉक स्क्रीन एक्सपीरियंस में जाना है मुझे। ब्लॉक कंट्रोल एक्सेस ब्लॉक स्क्रीन। ओके सेंटर एक्सेस द लॉक स्क्रीन ब्लॉक कंट्रोल। ओके सेंट्रल ऑप्शन को ब्लॉक कर देंगे। नोटिफिकेशन सेंटर एक्सेस ब्लॉक स्क्रीन के ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक टुडे व्यू लुक्स लॉक स्क्रीन को भी ब्लॉक करना है हमें। ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड के अंदर चेक करेंगे रिक्वायर्ड पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड हम लोग के लिए यस कर देंगे बिकॉज दिस इज सेटिंग्स फॉर डिवाइस वेरी enrolling into through the device enrollment for the enrollment and for the device enrolled using the Apple School Manager or Apple Business Manager automated device enrollment formally DEP device enrollment process. This is including all server device so required password इसको required कर देंगे। ओके और बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे restrictions applications कुछ एप्लीकेशन रहेंगे आपके यूआरएल एग्जांपल और वैसे तो इंस्टॉल तो नहीं कर सकता है बट यहाँ पे ब्लॉक कर दिया बेटर रहता है। कोई थर्ड पार्टी अनवांटेड ऐप शेयर्ड आईपैड ब्लॉक शेयर आईपैड टेम्पररी सेशंस हाइड ऐप। ओके हाइड एप्लीकेशंस और वायरलेस ब्लॉक डेटा रोमिंग नो डोंट ब्लॉक इट ब्लॉक ग्लोबल बैकग्राउंड फाइल रोमिंग ब्लॉक वॉइस डायलिंग द डिवाइस लॉक ब्लॉक वॉइस रोमिंग ब्लॉक पर्सनल हॉटस्पॉट। ये चीज की हमें तो जरूरत नहीं है। इसको हम लगा नेक्स्ट कर देते हैं। असाइनमेंट के अंदर कोई एक ग्रुप ऐड कर देते हैं हमारा IMT iPhone iOS iPad compliance सेम ग्रुप हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। असाइनमेंट हुआ क्रिएट पॉलिसी यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हो। ये पॉलिसी का टेस्ट है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। ये रहे हमारी पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशंस डेटा प्रोटेक्शंस वाली। ठीक है और नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे हम लोग जो ऐप प्रोटेक्शन का पॉलिसी है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं।